हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टोरी। और इस स्टोरी में कहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, प्रोनाउन, ये सभी मैं बताते चलूँगी। तो स्टोरी को देखते हैं क्या है स्टोरी। इसका टाइटल है अंडर द बेड। तो अंडर यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, द बेड यानी कि बिस्तर के नीचे। तो अंडर यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, बेड यहाँ पे नाउन हो गया और पूरा का मतलब हो गया कि बिस्तर के नीचे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह है स्टोरी का पिक्चर। और चलिए स्टोरी को रीड करते हैं और समझते हैं। ईवा वाज स्टेइंग विथ हर फ्रेंड सू एंड हर पेरेंट्स। यहाँ फुल स्टॉप है तो देखते हैं यहाँ तक। ईवा वाज स्टेइंग यानी कि ईवा रह रही थी। ईवा यहाँ पे नाउन हो गया और ईवा वाज स्टेइंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस हो गई कि ईवा रह रही थी। कहाँ रह रही थी, किसके साथ रह रही थी, ये बताया गया है। विथ हर फ्रेंड, अपने दोस्त सू के साथ, एंड हर पेरेंट्स और उसके माता पिता के साथ। तो ईवा अपने फ्रेंड सू और उसके माता पिता के साथ रह रही थी, ये हो गया। वन नाइट, एक रात, लाइंग इन कोजी बेड्स, एक रात लाइंग यानी कि लेटे हुए, इन कोजी बेड्स, कोजी बेड का मतलब हो गया कि आरामदायक बिस्तर पे, लाइंग इन कोजी बेड्स, आरामदायक बिस्तर पे लेटे हुए, ये हो गया। दे गिगल्ड एंड टॉक्ड। तो दे यहाँ पे प्रोनाउन हो गया क्योंकि दो लोग की बात हो रही है, ईवा और सू दो दोस्त थे, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे दे प्रोनाउन यूज किया गया है। दे गिगल्ड यानी कि वे हंसी मजाक कर रहे थे और टॉक्ड यानी कि बातें कर रहे थे। तो वो आराम से बेड पे आरामदायक बिस्तर पे लेटे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। दे कुड सी देमसेल्व्स इन अ लार्ज मिरर अपोजिट देम। तो यहाँ पे हो गया दे कुड सी यानी कि वे देख सकती थी, देमसेल्व्स यानी खुद को, इन अ लार्ज मिरर यानी कि एक बड़े से, लार्ज का मतलब हो गया बड़ा, मिरर में वे खुद को देख सकती थी। अपोजिट देम यानी कि उनके अपोजिट में, देम यानी कि देम भी यहाँ पे प्रोनाउन हो गया है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया ये। तो उनके अपोजिट यानी कि उल्टा साइड में मिरर था, उसमें वो खुद को देख सकती थी। जैसे कि ये लेटी हुई है, उसके सामने एक मिरर है, तो वो उस मिरर में खुद को वे देख सकती थी। इट वाज अ फुल मून नाइट। इट वाज अ फुल मून नाइट का मतलब हो गया कि पूर्णिमा की रात थी। वाज यहाँ पास्ट को दिखा रहा है। अ फुल मून नाइट यानी कि मून नाइट का मतलब होता है पूर्णिमा की रात, यानी कि जिस रात पूरी चांद की रोशनी हो, तो वो पूर्णिमा की रात थी। द सिल्वरी लाइट poured into the room through the open windows। इसका मतलब हो गया, यहाँ से देखते हैं, द सिल्वरी लाइट। सिल्वरी लाइट का मतलब हो गया कि चांदनी जैसी, लाइट यानी रोशनी, poured into the room यानी कि poured का मतलब ये हो गया कि फैल गई कहाँ पे, इंटू यानी में प्रीपोजिशन हो गया, द रूम यानी कि कमरे में। तो कमरे में चांदनी, ये चांदी जैसी प्रकाश पूरे कमरे में फैल गई, ये हो गया पोर्ट का यहाँ पे मतलब। थ्रू द ओपन विंडोज, यहाँ पे है विंडोज। तो थ्रू मतलब प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है कि खिड़की के माध्यम से, यानी खिड़की से। यू थॉट, वैसे तो ईवा था। यू थॉट सी सॉ अ शैडो। यू थॉट यानी कि यू को लगा, सी सॉ यानी उसने देखा, सी यहाँ पे किसके लिए, तो यू के लिए यूज किया गया यानी ईवा के लिए। फर्स्ट टाइम तो जिक्र हुआ था कि कोई ईवा नाम की ईवा थी।
सी सॉ यानी कि उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ हो गई। अ शैडो, शैडो यानी छाया या फिर परछाई। स्लीप अंडर द बेड, स्लीप का मतलब खिसकते, अंडर द बेड यानी बेड के नीचे यानी बिस्तर के नीचे उसने देखा कि मतलब खिसकते हुए, या फिर बोल सकते हैं कि स्लीप करके जाते हुए अंदर बेड के अंदर एक परछाई। किसने देखा? तो ईवा थॉट यानी उसे ऐसा लगा कि उसने देखा एक परछाई को स्लीप अंडर द बेड यानी बिस्तर के नीचे स्लीप करते हुए यानी अंदर जाते। बट लेकिन, वेंट टू स्लीप, लेकिन, तो यहाँ पे बट का मतलब लेकिन नहीं है, वैसे तो लेकिन ही होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब ये हो गया कि वो देखी कि बेड के नीचे एक परछाई सा कुछ था खिसकते हुए। बट फिर भी वेंट टू स्लीप, लेकिन फिर भी वो सो गई। तो वेंट का मतलब यहाँ पे जाने के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेड पे ही थी। तो यहाँ पे वेंट ये दिखा रहा है, वेंट टू का मतलब कि वो सो गई। और बट का मतलब यहाँ पे आ रहा है फिर भी, यानी वो उसने परछाई को देखी फिर भी वो सो गई। एन आवर लेटर यानी कि घंटों बाद, एन आवर लेटर यानी एक घंटा बाद, ईवा वोकअप, जो ईवा थी वो जगी। एक घंटे के बाद ईवा जगी, वेकअप का पास्ट हो गया वोकअप। विथ अ स्टार्ट, विथ अ स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट का मतलब हो गया कि चौंकना, यानी कि चौंक करके वो एक घंटे बाद उठी। लुक्ड हार्ड एट द मिरर एंड सुक सू, लुक्ड हार्ड एट द मिरर का मतलब हो गया कि लुक्ड यानी कि देखी, हार्ड यानी ध्यान से देखी, हार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ध्यान से गौर से देखी। एट द मिरर कहाँ पे? तो मिरर यानी कि आईने में उसने ध्यान से, वो ध्यान से देखी। एंड सुक सू, तो सुक यहाँ पे सेक का पास्ट हो गया सुक सू, यानी कि वो सू जो उसके साथ उसकी फ्रेंड सोई हुई थी तो उसे वो हिलाई। तो सेक यानी हिलाना, उसका पास्ट हो गया सुक, ये हो गया। वेकअप सू, तो वो अपनी फ्रेंड को जगाती है। वेकअप सू यानी सू उठो, वेकअप उठो। आई वॉन्ट सम चिल्ड वाटर नाउ, आई वॉन्ट यानी कि मैं चाहती हूँ, सम चिल्ड वाटर कुछ ठंडा पानी, नाउ यानी अब। सू नहीं, सी सेड उसने कहा, यानी उसकी जो फ्रेंड थी वो बोली। सू रिलक्टेंटली गॉट आउट ऑफ बेड, सू रिलक्टेंटली, तो रिलक्टेंटली का मतलब हो गया अनिच्छा यानी बिना मन का। गॉट अप यानी उठी, कहाँ से? ऑफ बेड। ग्रम्बलिंग, वाई मस्ट आई ऑल्सो गो, ग्रम्बलिंग यानी बड़बड़ाते हुए उठी और बड़बड़ाते हुए बोल रही है वाई मस्ट आई ऑल्सो गो, वाई यानी क्यों, मस्ट यानी चाहिए, आई ऑल्सो गो यानी मुझे भी, ऑल्सो यानी भी, गो यानी जाना, मुझे भी क्यों जाना चाहिए। ऐसा उठती है वो नींद में और बड़बड़ाती है कि मुझे भी क्यों जाना चाहिए। ईवा ग्रैब्ड सूस आर्म एंड रस्ड टू हर पेरेंट्स रूम एंड सेड, तो ईवा ग्रैब्ड यानी कि वो पकड़ ली सूस आर्म, यानी सूर्म जो उसकी फ्रेंड थी सूस की, आर्म यानी हाथ को यानी कि आर्म मतलब उसकी भुजा को, बाह को बोल सकते हैं। एंड रस्ट यानी कि दौड़ी, कहाँ दौड़ी? तो टू यहाँ प्रीपोजिशन दिखा रहा है, हर पेरेंट्स रूम यानी कि अपने माता पिता के रूम में। एंड सेड और कहा, देयर वाज समवन बिलो आवर बेड, तो वो भागती है उसके माता पिता के रूम में। एंड सेड और कहा, देयर वाज समवन यानी कि देयर यहाँ पे ऐसे इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में है। देयर वाज यानी कि था, समवन यानी कोई, बिलो आवर बेड यानी हमारे बेड के नीचे। बिलो का मतलब हो गया नीचे, और ये प्रीपोजिशन है जो दिखा रहे कहाँ पे? तो बिलो आवर बेड यानी कि हमारे बेड के नीचे कोई था। आई सॉ टू ह्यूज फीट इन द मिरर, आई सॉ मैंने देखा, टू ह्यूज फीट यानी कि दो बड़े पैर, इन द मिरर यानी कि आईने में। सूज फादर यानी जो सू के पिता थे, रस्ट एंड चेक्ड सूज रूम, तो जो सू के पिता थे वो दौड़े, एंड चेक्ड और उन्होंने चेक किया। चेक यानी कि जांच की, देखा, उसका पास्ट हो गया चेक्ड।
क्या देखा? तो ये सूस रूम यानी सूस के जो रूम था उस रूम में उसके पिता ने देखा। He saw muddy footsteps from the window to the bed and back. He saw यानी कि उन्होंने देखा, तो ही प्रोनाउन यहाँ पे उसके पिता के लिए यूज किया गया है। सॉ देखा, मडी फुट स्टेप्स यानी कि कीचड़ बोल सकते हैं, कीचड़ लगे हुए, कीचड़ से सने हुए, फुट स्टेप्स यानी पैरों के निशान, फ्रॉम द विंडो टू द बेड। तो फ्रॉम और टू दोनों प्रीपोजिशन हो गए। फ्रॉम दिखा रहा है कि कहाँ से, और टू कहाँ तक, यानी कि फ्रॉम द विंडो यानी खिड़की से, टू द बेड यानी बिस्तर तक, एंड बैक और बैक यानी कि वापस जाते हुए भी। ही क्विकली क्लोज द विंडो, उन्होंने क्विकली यानी जल्दी से, क्विकली यहाँ पे एडवर्ब हो गया। क्लोज्ड यानी कि बंद कर दिया, क्या? द विंडो यानी खिड़की को। वॉन्डरिंग व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर, व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर हैड सच अ ह्यूज फीट, यानी इसका मतलब हो गया वॉन्डरिंग यानी कि सोचने लगे। व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर इसका मतलब हो गया किस प्रकार का राक्षस, हैड सच अ ह्यूज फीट यानी किस प्रकार के राक्षस के, हैड यहाँ पोजेशन को दिखा रहा है, कोई चीज़ हमारे अंदर होता है, हमारे हाथ पैर ये सभी को हम स्टेट ऑफ पोजेशन में दिखाते हैं। तो वही उसके पिता सोचने लगे कि किस प्रकार के राक्षस के ह्यूज, ये सच अ ह्यूज फीट यानी कि इतने बड़े पैर होंगे, यानी कि किस प्रकार के राक्षस होगा कि इतना बड़ा पैर होगा। तो ये थी ये दोनों फ्रेंड सो रही थी, तो ये अपने बेड के सामने लगे मिरर में ये देखती है कि उसके बेड के नीचे कुछ बड़ा सा पैर जैसा था, तो ये डर करके भाग जाती है। और जब उसके पिता आते हैं तो देखते हैं कि सच में कुछ पैरों के निशान थे जो खिड़की से बेड की ओर जाती हुई दिखती है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।